पापा मोदी जी ने वॉर रुकवा दी, ये एक ऐसा पंचलाइन कह सकते हैं। बकायदा भाजपा सरकार यानी कि मोदी जी ने ऐड बनवाए, न जाने कितने मीम बने, रील्स बने, लेकिन मोदी जी वॉर नहीं रुकवा पाए। हाँ, मोदी जी वॉर रुकवाने की कोशिश रूस और यूक्रेन में की, लेकिन मोदी जी अपने ही देश का एक राज्य मणिपुर जिसके उसके हाल पर छोड़ दिया। पिछले 16 महीने से अपने ही देश का एक राज्य हिंसा की आग में रह रह कर सुलग रहा है। लोगों की जानें जा रही और न जाने कितने लोग बेघर हो गए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस यूक्रेन वॉर रुकवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार भी मणिपुर का सुध लेने नहीं पहुंचे। वहीं कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मणिपुर का अब तक 2 बार दौरा कर चुके हैं। हिंसा पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनके दर्द को बांटने की कोशिश की, लेकिन मोदी जी चुनाव के समय अलग अलग राज्यों में जाकर चुनावी रैलियां की। इसी दौरान उन्होंने कई देशों का भी दौरा किया, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो वक्त निकालकर मणिपुर का दौरा कर सके, हिंसा पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर सके, उन्हें सांत्वना दे सके और जिन 2 समुदाय यानी कि मणिपुर में कुकी और मेतई समुदाय के बीच जो ये विवाद पिछले 16 महीनों से चली आ रही, उनके बीच कोई बीच का रास्ता निकाल सके। इस सुलगते राज्य को, ये राज्य जो नफरत की आग में लगातार जल रहा है पिछले 16 महीनों से, उसे कम कर सके, रोक सके। लेकिन जाने की बात तो छोड़िए, मोदी जी के पास इतना टाइम नहीं है कि कुछ शब्द मणिपुर पर लिख सके, बोल सके। विपक्ष लगातार संसद में मणिपुर को लेकर सरकार को घेरती रही, लेकिन सरकार हमेशा इस मुद्दे से बचती रही। इस राज्य में यानी कि मणिपुर में लूट, हत्या, अशांति की बातें तो अब आम सी हो गई। मणिपुर हिंसा के 16 महीने में कारण और समाधान की बातें अब धुंधली होती चली गई, लेकिन इन 16 महीनों में आप 2 बातें जरूर सुनी होंगी। पहली बात, मणिपुर में हिंसा जारी है, और दूसरी बात, पीएम मोदी मणिपुर नहीं गए। सवाल है, आखिर क्या वजह है कि मणिपुर में निर्णय तक नहीं पहुंचा जा रहा। तमाम नाकामी के बाद भी एन वीरेन सिंह को मुख्यमंत्री के पद से नहीं हटा पा रहे। प्रधानमंत्री मोदी रूस यूक्रेन युद्ध के मामले में बढ़ते हैं, लेकिन मेतई और कुकी समुदाय के लिए उनकी कोई भी कोशिश सफल होती नहीं दिख रही। 1 सितंबर से राज्य में ड्रोन से हमला शुरू हो गया, रॉकेट लॉन्चर से हमला होने लगा। मणिपुर में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। केंद्र सरकार की बेरुखी और राज्य सरकार की नाकामी ने सूबे को नरक में तब्दील कर दिया। अभी तक जो विरोध प्रदर्शन था वो सड़कों और आंदोलन तक सीमित था, लेकिन अब हवा से जमीन पर मार में बदल गया। आलम यह है कि हमलों में बड़े पैमाने पर रॉकेट लॉन्चरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, बम बरसाए जा रहे। ताजा मामला जिरीबाम जिले का है, जहां 5 लोगों की मौत हो गई। मणिपुर में अब हालात की गंभीरता इस बात से भी लगाई जा सकती है कि वहां हिंसा में शामिल दोनों समुदाय के पास अब ऐसे हथियार हैं जिनका इस्तेमाल आमतौर पर युद्ध में किया जाता है। सेना इस तरह से मजबूत है कि उन्हें एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने पड़ रहे हैं। पहाड़ों और घाटियों में लोगों ने बंकर बना रखे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि 16 महीने बाद भी इस राज्य में हिंसा क्यों नहीं थम रही। आखिर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार क्या कर रही। मणिपुर का ये हाल तब है जब वहां डबल इंजन की सरकार। हालिया हमले में मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री मेम्बरम कोइरेंग के घर पर शुक्रवार को दोपहर कुकी उग्रवादियों ने रॉकेट बम से हमला किया। इस हमले में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि मोदी सरकार मणिपुर को उसके हाल पर छोड़ दिया। आखिर सवाल यही उठता है कि पीएम नरेंद्र मोदी पहल क्यों नहीं करते। यूक्रेन जा सकते हैं, इम्फाल नहीं जा सकते। कुकी और मेतई समुदाय के बीच संवाद नहीं बना पा रहे, लेकिन पुतिन और जेलेंस्की के बीच संवाद बनाना चाहते। चुनावी राज्यों में आसानी से मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं। लोकसभा का चुनाव शुरू ही हुआ था कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया गया। चुनाव जीतने के बाद शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया और मणिपुर में इतना कुछ हो गया 16 महीनों में। जी हाँ, 16 महीनों में मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह को नहीं हटा पा रहे। आप दिल्ली से बैठकर मणिपुर को नहीं समझ सकते। मणिपुर में हिंसा को भड़के 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया। इस दौरान मणिपुर ने बहुत कुछ खो दिया।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, 58,000 से ज्यादा लोगों को बेघर होना पड़ा, हजारों घर जला दिए गए और अभी भी बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। मणिपुर में खुलेआम नागरिक अधिकारों की धज्जियां उड़ाई गई। नग्न कर 2 महिलाओं के साथ बर्बरतापूर्ण हरकत से जुड़ी घटना को मणिपुर और भारत के साथ ही पूरी दुनिया के लोगों ने देखा, लेकिन प्रधानमंत्री को क्या ये सब नहीं दिख रहा? क्या उन्हें मणिपुर से प्यार नहीं है? क्या उन्हें मणिपुर के लोगों की चिंता नहीं है? पीएम मोदी को इजराइल की चिंता है, पीएम मोदी को रूस यूक्रेन जंग की चिंता है। यानी आपको विदेशों की चिंता है, लेकिन घर के भीतर क्या हो रहा है पीएम मोदी को उसकी फिक्र नहीं। पीएम मोदी ने इस बार तीसरी बार सरकार बनाई, बावजूद इसके उन्होंने मणिपुर को नजरअंदाज कर दिया। जिस नॉर्थ ईस्ट को पीएम मोदी अपने जिगर का टुकड़ा बताते हैं, ऐसे में अपने जिगर के टुकड़े के इस छोटे से हिस्से मणिपुर से इतना भेदभाव क्यों? आपने मणिपुर को चलता हुआ छोड़ दिया, आपने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए।